तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले विंस मैकमैन से। तो भाई विंस मैकमैन बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं जॉन सीना के आखिरी मैच के लिए। सीना अगले महीने रिटायर हो जाने वाले हैं, नवंबर में हम लोग एंटर कर चुके हैं। जॉन सीना की 4 अपीयरेंस बची है। 10 नवंबर को सीना आएंगे, 17 नवंबर को जॉन सीना आएंगे, उसके बाद जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज में कंपीट करेंगे एंड देन सीना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कंपीट करेंगे एंड हो जाएंगे रिटायर। जो आखिरी अपीयरेंस है वो है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में एंड यहाँ पे विंस मैकमैन भी एक्सपेक्टेड हैं। ब्रायन एल्वारेज की अपडेट निकल के सामने ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोग हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विंस मैकमैन अटेंडेंस में होंगे, विंस मैकमैन प्रेजेंट होंगे जॉन सीना के आखिरी मैच के लिए। अब विंस का होना भाई एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन है कि आखिर विंस मैकमैन किस कैपेसिटी में प्रेजेंट होंगे। क्या विंस मैकमैन फैंस के बीच में बैठे होंगे, क्या वो अटेंडेंस में होंगे, या फिर जॉन सीना के रिटायर होने के बाद विंस मैकमैन रिंग की तरफ आएंगे जॉन सीना के हाथ वगैरह को ऊपर उठाने के लिए, जॉन सीना से गले मिलने के लिए, या फिर जॉन सीना के साथ वो बैक स्टेज होंगे, क्या बैक स्टेज ही बस आएंगे, टीवी पे नहीं आएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर खुद लोग हैं जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद विंस मैकमैन जॉन सीना के आखिरी मैच के लिए आएंगे। आई एम टेलिंग यू, अगर ये चीज़ होगी ना भाई तो उलट पुलट हो जाने वाली है आईडब्ल्यूसी। तुमको मालूम है आईडब्ल्यूसी ऑलरेडी भाई पागलों से भरी हुई कम्युनिटी है। कभी कहते हैं कि रिया रिप्ली बेटर है लेसनर से, कभी कहते हैं कि रिया रिप्ली रोमन कोडी पंक लेसनर सब कंबाइंड सबसे बेटर है, तो कभी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। पता ही आपको, हम लोग बात करते ही रहते हैं। एंड ये कितना हेट करते हैं विंस मैकमैन को, लेसनर को, रेपिस्ट वगैरह सब कुछ इन्होंने साबित करके रखा है बिना प्रूफ के। तो ऐसे में भाई सोचो कि अगर विंस मैकमैन जो कि जिनके नाम का ही लॉ सूट है वो अपीयर हो जाए तो क्या होगा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के अपीयर होने की बात है, ट्रंप अगर हो जाएंगे भाई तो इंटरनेट उलट पुलट हो जाएगा, आईडब्ल्यूसी पलट जाएगी। विंस मैकमैन अपीयर हो जाएंगे तो आईडब्ल्यूसी पलट जाएगी। तो मुझे लगता है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जितना इंपॉर्टेंट है जॉन सीना के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईडब्ल्यूसी के लिए भी, कि आखिर कौन कौन अपीयर होता है। एंड उतना ही इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले देखो वैसे भी बदनाम है कि ये ट्रंप सपोर्टर्स हैं, ये है वो हैं। लेकिन अगर ये मूव कर देते हैं, ट्रंप अपीयर हो जाते हैं, विंस मैकमैन अपीयर हो जाते हैं, तो देन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बस इनको प्रूव करेंगे सही, और कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि अपीयर हो भाई। विंस मैकमैन ने जॉन सीना को बनाया है, जॉन सीना आज तक इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। बाकी चीजें बाहर में गई भाई, केस है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन विंस मैकमैन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होंगे तो ये मोमेंट वापस कभी भी क्रिएट नहीं होगा। जॉन सीना 10 बार रिटायर नहीं होंगे, वेट नहीं करेंगे कि विंस मैकमैन केस से वापस निकले बाहर आए तो आएगा वो मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए जॉन सीना एक ही बार रिटायर होने वाले, आखिरी अपीयरेंस है, यहाँ पे विंस को होना चाहिए। एंड अगर विंस मैकमैन टीवी पे दिख गए, अटेंडेंस में हो गए या फिर कहीं पे भी हो गए, तो डेफिनेटली जॉन सीना अपने रिटायरमेंट स्पीच में विंस को मेंशन करेंगे। एंड उसके बाद इंटरनेट पे लोगों की जो जलने वाली है भयंकर, मैं तो उसका वेट करूंगा। तो फिलहाल भाई एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि विंस मैकमैन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड आई होप कि विंस मैकमैन डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही अपीयर हो। जॉन सीना की रिटायरमेंट भाई कोई छोटी सी बात नहीं है। जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं मतलब वो हॉलीवुड सुपरस्टार हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड है, तो ऐसे में जितने ज़्यादा स्पेशल लोग आएंगे उतना चलेगा। रॉक को भी आना चाहिए कायदे से। तो फिलहाल विंस मैकमैन को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ है, वो अपीयर हो सकते हैं। एंड एक बार विंस अपीयर हो गए तो मुझे लगता है देन डोर्स ओपन होने लगेंगे। बाकी हम लोग अगेन विंस की बात करेंगे, लेकिन ये न्यूज़, ये स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल ही अपोजिट है। मैं चाहूँगा कि आप ईयरफोन वगैरह लगा लो, ऐसा कुछ गलत नहीं है, गंदा नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास कोई खा पी रहा होगा तो सुने के उसका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो विंस मैकमैन क्या करते थे मैं आपको वो बताता हूँ। मिस्टर कैनेडी अभी एक रिसेंट यूट्यूब वीडियो में रिवील करते हैं कि विंस मैकमैन बैक स्टेज मीटिंग्स के दौरान पादना पसंद कर, मतलब क्या पादना पसंद करते थे। विंस मैकमैन को पसंद आता था कि वो अपने राइटर्स के सामने, यंग टैलेंट्स के सामने फाट करें, मतलब वो पा दें। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, चाहिए कितना गंदा लगता है मेरे मुंह से, ऐसी बातें शोभा भी नहीं देती। विंस मैकमैन अपेरेंटली अपने राइटर्स के सामने एंड यंग टैलेंट्स के सामने जानबूझकर फाट करते थे ताकि विंस मैकमैन उनको देख सके कि ये मेरे फाट पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। एक से फाट नहीं करते थे बल्कि जानबूझ के अगर जबरदस्ती करते थे एंड उसके बाद देखते भी थे कि कैसे रिएक्ट कर रहा है मेरे फाट पे, क्योंकि उनको अपेरेंटली मजा आता था देखने में कि लोग मेरे फाट पे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मिस्टर कैनेडी और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं विंस मैकमैन की फाट को, कहते हैं कि उसकी जो फाट थी वो प्रोटीन फाट थी। पता नहीं भाई ये क्या महक के हिसाब से बोल रहा है फिर क्या, बट दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन भाई। ये एक इंसान की ऐसी ऐसी भाई कैसे डिमांड हो सकती है, ऐसी ऐसी इच्छाएं एंड ऐसे ऐसे प्लेजर्स कैसे हो सकते हैं भाई। विंस को पसंद नहीं था कि कोई छीके उनके सामने, विंस दूसरों के सामने फाट करना पसंद करते हैं, मजा आता है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई छीके। तो ये कैसी अजीब अजीब सी डिजायर्स थी विंस मैकमैन की, भाई क्या बोला जाए। विंस मैकमैन डेफिनेटली एक यूनिक बीइंग है एंड कहते हैं ना कि आपको कुछ स्पेशल करना है, कुछ अलग करना है तो आपको
पागल होना पड़ता है। तो विंस मैकमैन डेफिनेटली थे, यूनिक थे, पागल थे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से। लेकिन इससे प्रोडक्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता था? विंस मैकमैन फाट करते थे, फिर राइटर्स रिएक्ट करते होंगे या फिर जो भी, तो विंस को क्या मजा आता था इसमें भाई। अजीब सा इंसान है भाई। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ट्रिपल एच की। तो भाई ट्रिपल एच पे एक्यूजेशंस लगाए हैं मेल्टजर एंड ब्रायन एल्वारेज ने कि भाई ये ना फालतू अब स्पॉटलाइट ले रहा है। अभी हमने देखा कि रेसलमेनिया 42 का प्रोमो आउट हुआ एंड पोस्टर आउट हुआ। कहना है इनका ब्रायन एल्वारेज एंड डेव मेल्टजर का कि ये बहुत ही गलत नेगेटिव साइन है। लाइक ट्रिपल एच टैलेंट्स की जगह खुद को फीचर कर रहे हैं प्रोमो वीडियो में। चाहे जितने प्रोमो वीडियोस देख लो भाई, ट्रिपल एच खुद आके बात करते हैं ये वो। विंस मैकमैन नॉर्मली ऐसा नहीं करते थे, कुछ बहुत ही अलग बहुत ही स्पेशल होता था। जैसे रेसलमेनिया 37 वो कोविड के बाद पहला मेनिया था जहाँ पे फैंस आए थे एंड वो भी कैपेसिटी में ही आए थे, कुछ लिमिटेड कैपेसिटी में। तो विंस आए थे वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करने एंड थैंक्स करने। तो ऐसे स्पेशल मोमेंट्स पे विंस आते थे। आपने मुश्किल से ही कभी देखा होगा कि विंस मैकमैन पोस्टर पे हैं, वो खुद को स्पॉटलाइट में नहीं रखते थे, वो बैक स्टेज से ही चीज़ें करते थे। लेकिन ट्रिपल एच पे रेगुलरली भाई ये एक्यूजेशंस लगते हैं कि ये खुद को पता नहीं अभी भी क्यों लाइमलाइट में रखना चाहता है। पॉल लेवेक एंड ट्रिपल एच दो अलग चीज़ें हैं। ट्रिपल एच एज ए रेसलर अगर पोस्टर पे हो तो किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉल लेवेक एज अ बुकर क्यों है पोस्टर पे, तो ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है लोगों को। एंड ब्रायन एल्वारेज एंड मेल्टजर भी कहते हैं कि ये काफ़ी अजीब सी चीज़ है। हालांकि एक अपडेट आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले यूएफसी में जैसे डेना वाइट को ट्रीट किया जाता है वैसे ही ट्रिपल एच को ट्रीट करना चाहते हैं। बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू का डेना वाइट बनाना चाहते हैं ट्रिपल एच को, तो शायद इसीलिए ये सब चक्कर है। अब देखो भाई क्या है जो भी है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकइंटायर की। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को इनका मैच मेन इवेंट करेगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। लाइनअप अभी तक नहीं आई है भाई, नॉर्मली लाइनअप आती है वही 11 साढ़े 11 के आसपास में। तो लाइनअप आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल अभी लाइनअप नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद एक्सपेक्टेड है कि कोडी एंड मैकइंटायर मेन इवेंट करेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का। एंड बनता भी है भाई, क्योंकि ये दोनों कंपीट करेंगे सबसे मेन टाइटल के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए इनका मैच मेन इवेंट में। दूसरा कि अनप्रेडिक्टेबल काफ़ी है, प्लस स्टिपुलेशन भी एक तरीके से, मतलब ऐसे प्रॉपर स्टिपुलेशन नहीं है लेकिन एक तरीके से स्टिपुलेशन ही है। तो ऐसे में मजा आएगा देखने में मैच, तो ये मेन इवेंट होना चाहिए। बाकी आपको इवेंट 5:30 में स्टार्ट होते हुए दिखेगा सुबह में, एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद आपको 8:30 के करीब खत्म होते हुए दिखेगा। जैसे ही इवेंट खत्म होगा वैसे ही इसकी रिव्यू वीडियो आ जाएगी, तो वो भी आप देखना जरूर से। हम लोग अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं भाई, जो कि है फाइनल बैटिंग ऑड्स को लेकर। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के फाइनल ऑड्स में आपको बता देता हूँ भाई, बिल्कुल अपडेटेड गर्मा गर्म ऑड्स। तो ये ऑड्स है भाई स्काई बेट की, एंड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच अपना सीएम पंक जेउसो के बीच में। टाइटल वैकेटेड एंड सीएम पंक फिलहाल ठीक ठाक फेवरेट है 1.3 के ऑड्स के साथ में। जेउसो है अंडरडॉग 3.25 के ऑड्स के साथ में, यानी कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि सीएम पंक हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनकर निकलते हुए दिखेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से। देन अपना एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है, ये है डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच। कोडी यहाँ पे डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर। कोडी के लिए ऑड्स से 1.25 के एंड मैकइंटायर के लिए ऑड्स से 3.5 के। कोडी रोड्स यहाँ पे फेवरेट हैं टाइटल रिटेन करने के लिए, वो शर्त मानी गई, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कोडी ही फेवरेट हैं। देन अपना एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, लेकिन ये है डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, एंड यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन डिफेंड करेंगी अगेंस्ट जेड कारगिल। एंड जेड कारगिल यहाँ पे फेवरेट है, न्यू चैंपियन बनेंगी। 1.2 के ऑड्स से जेड कारगिल के लिए, टिफनी के लिए ऑड्स है 3.75 के। एंड अपना आखिरी मैच जो कि अपना ट्रिपल थ्रेट है आईसी टाइटल के लिए, डोमिनिक डिफेंड करेंगे अगेंस्ट पेंटा एंड रूसेव। तो यहाँ पे भाई डोमिनिक हैवी फेवरेट है 1.14 के ऑड्स के साथ में, एंड वहीं पे रूसेव एंड पेंटा भाई अंडरडॉग हैं 6 के ऑड्स के साथ में। एंड ये है अपनी ओवरऑल बैटिंग ऑड्स सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए, यानी कि ऑड्स के हिसाब से सीएम पंक, कोडी रोड्स, जेड कारगिल एंड डोमिनिक, इन चारों को विक्ट्री मिलने वाली है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। कल मैं आपसे मिलूंगा भाई सीधा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद रिव्यू वीडियो के साथ में। अभी के लिए इतना ही था, तब तक के लिए गुड बाय।